हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिके के। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंगापुर का वर्क परमिट। सिंगापुर पे वर्क परमिट के बारे में आज मैं बात करूंगा दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो सिंगापुर वर्क परमिट। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है सिंगापुर का वर्क परमिट होने वाला है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली वर्क परमिट के लिए, भाई आपके पास सिंगापुर का वर्क परमिट है? तो आज मैं सिंगापुर के वर्क परमिट को पूरा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। क्योंकि इतनी कॉस्ट होती है, सारे यही बोलते हैं कि वर्क परमिट चाहिए। जो स्टडी भी करना चाहते हैं उनको भी वर्क परमिट ही यहाँ पे चाहिए। तो इसलिए आज की वीडियो में पूरे बने रहना दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना। सिंगापुर का जो वर्क परमिट है आज की डेट में, जो मैं आपको करंटली जो चल रहा है दोस्तों, जैसे मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एनटीएस का परमिट चाहिए या हमें ओपन वर्क परमिट चाहिए, गर्ल्स भी पूछती हैं, और या कोई और ई पास एस पास मिल जाए। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो एनटीएस का परमिट है यहाँ पे, ये नहीं कि नहीं है, बट बहुत ही रेयर है। और एनटीएस परमिट जब लास्ट ईयर वो रिलीज़ हुआ था, जब उस टाइम काफ़ी लोगों को वो परमिट मिला भी था, बट उसके बाद की जो रियलिटी है सिंगापुर की, वो बहुत कम लोगों को पता है। उनको ये एजेंट बोल देते हैं कि भाई एनटीएस का परमिट लगवा देंगे, आपका 2 साल का आपकी डिश वॉशिंग की या क्लीनिंग की जॉब होगी, आप $500 एडवांस दे दीजिए, और आफ्टर दैट या तो उनका परमिट कुछ लोग देते भी हैं, कुछ लोग वो $500 लेके उनको ब्लॉक कर देते हैं। एनटीएस परमिट में क्या था कि एम्प्लॉयर क्या करते थे, एम्प्लॉयर स्मार्ट गेम खेलते थे कि वो नीचे उसके जब आपको वो ऑफ़र भेजते थे कि ये ऑफ़र है, ये जॉब है, ये सैलरी रहेगी, तो साथ में अगर आप 1-2 महीने अच्छा काम करोगे तो आपको आगे जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 साल के लिए। तो उस चीज़ में बहुत सारे लोग जो यहाँ पे सिंगापुर में आए एनटीएस परमिट में, उनमें से आई थिंक 10% होंगे जो अभी भी एनटीएस पे हैं, बाकी 90% वापस चले गए। वो रीज़न ये था कि वो जस्ट ओनली मनी मेकिंग था। उसको 3 मंथ के बाद, नहीं आप ऐसे नहीं, आप भी बंदा ये बंदा ठीक से काम नहीं करता है, ये बंदा ऐसे है सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता देते थे कि यार हमें ये बंदा चाहिए नहीं, देना आफ्टर 1 to 2 मंथ उसको वापस भेजा जाता था और उसकी कोई पेमेंट भी रिफंड नहीं करती। ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर हम इंडिया वापस चले जाएंगे, हमारा परमिट, हमें यहाँ काम पसंद नहीं आया, हमें ये नहीं आया, तो हम इंडिया वापस चले जाएंगे तो हमें हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। वो देखिए, एजेंट आपका करे वापस ना करे, वो अपनी पॉकेट से करेगा। पर मैं आपको ये क्लियर चीज़ कर दूं कि कंपनी कभी पैसा वापस नहीं करती। जो पैसा कंपनी को आया है, अगर वहाँ पे कंपनी का फॉल्ट हो भी, सिंगापुर में यही चलता है। आप सोचते हो कि वापस चले जाओगे हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे, तो वो बहुत ही रेयर केस होंगे, 100 में से शायद 1% होगा कि आपको कंपनी आपका पैसा रिफंड कर देगी कि कंपनी में जिसमें फॉल्ट हुआ हो, कुछ हुआ हो। अदरवाइज़ कंपनी पैसा वापस कभी नहीं करती। आपका एजेंट है, अपनी पॉकेट से करे कि ना करे, तो वो डिपेंड है। सो मेरे बोलने का मतलब जो है वो ये है कि सिंगापुर में जो इस टाइम वर्क परमिट है, ये नहीं कि सिंगापुर में वर्क परमिट नहीं है। सिंगापुर में परमिट है, पीसीएम का भी है कोटा, और मरीन में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी है, इवन कि एफ&बी में भी है। बट फ्रेंड्स, जो सिंगापुरियन की फर्स्ट चॉइस है, जिनके लिए वो अवेलेबल है, वो है साउथ इंडियन, नॉट फॉर नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडियन के लिए बहुत ही रेयर में होगा कि वर्क परमिट, वो भी जो यहाँ पे स्टडी कर रहा है, जो सिंगापुर को अच्छे से जानता है, जिसको सिंगापुर का एक्सपीरियंस है, वो उसको इजीली परमिट यहाँ मिल रहा है। अगर आप बोलोगे फ्रेश केस हो, आपको परमिट पे सिंगापुर आना है, तो परमिट पे सिंगापुर आके पहली चीज़ तो आपका वो होने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे नॉर्थ साइड से बहुत सारी कॉल्स आती हैं, भाई हमें एजेंट ने 5 लाख रेट दिया, इतना दिया। तो भाई परमिट नहीं है इस टाइम सिंगापुर में नॉर्थ इंडियन के लिए, है बट बहुत रेयर है। तो 100 में से आप ले लीजिए ओनली 5%, 95% साउथ इंडियन के लिए परमिट है। जो लोग यहाँ पे कुछ आए भी हैं, टूरिस्ट भी रिसर्च करके गए हैं, उन्होंने भी देखा, मुझे कुछ लोग यहाँ मिले भी थे कि नॉर्थ इंडियन ही फर्स्ट चॉइस है सिंगापुरियन के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, बहुत सारी लड़कियाँ बोलती हैं कि ओपन वर्क परमिट पे आना है सिंगापुर में। फ्रेंड्स, ओपन वर्क परमिट सिंगापुर में कोई है ही नहीं। ये इंडिया में क्या है कि बहुत सारे एजेंट बोलते हैं कि आपका ओपन वर्क परमिट करवा देंगे, 1+1 होगा, 1 साल का लगेगा, देन आफ्टर 1 ईयर आपको एक्सटेंड हो जाएगा। वो सच है कि वीज़ा होता है और 1 साल बाद एक्सटेंड भी होता है, बट ओपन वर्क परमिट आपकी कोई चीज़ है नहीं। ये जो होता है, ये मेड पास होता है कि किसी फैमिली के पास कोटा अवेलेबल है मेड का, और उसको मेड की ज़रूरत नहीं है, उसने CPF वगैरह अपने भरे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना कोटा
सेल कर देते हैं कि भाई हम अपना कोटा सेल करेंगे। तो ये जो एजेंट है, ये एजेंट वही सब चीज़ें पिक करते हैं और एक लड़की के लिए वो मेड पास अप्लाई करते हैं, चाहे उसकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट हो, वो मास्टर डिग्री हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ मिली जो मास्टर डिग्री पे आके यहाँ पे फँस ओपन वर्क परमिट पे आई हुई हैं, जिसको ओपन बोलती हैं बट एक्चुअल में वो मेड पास है। तो उसमें क्या है कि वो अपना कोटा सेल करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कैंडिडेट को कि आप अपना रहना, अपना खाना और इवन की जो एवरी मंथ गवर्नमेंट की लेवी जाती है, जो टैक्स जाता है, क्योंकि सिंगापुर के हर परमिट पे, चाहे वो एस पास हो, ई पास को छोड़ के बाकी सब वर्क परमिट या फिर ये जो मेड पास है, इन सब की लेवी जाती है, टैक्स जाता है। एम्प्लॉयर हर महीने अपने एम्प्लॉय का टैक्स पे करता है। तो वो 250 से $300 वो लेवी होती है, वो भी जो है लड़की खुद ही पे करती है, जो कि ओपन परमिट पे आई है। तो अब आप सोचिए उसका जो एक्सपेंस आ गया, कम से कम वो 350 उसका रहने का आ गया, उसका खाने का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका $300 लेवी, तो नियर अबाउट $1000 उसको यही चाहिए। तो उसकी अर्निंग मिनिमम $2000 होनी चाहिए। चलो ये भी है कि वो हो रही है, कर लेती हैं लड़कियाँ इतनी $2000, बट उसमें आपका बहुत स्ट्रगल है, अगर काम नहीं मिला तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं बॉटम लाइन पे आता हूँ, तो अगर आप चाहते हो सिंगापुर में वर्क परमिट पे आना ही और वर्क परमिट नहीं अवेलेबल है, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास स्टडी की है। आप स्टडी वीज़ा पे सिंगापुर आइए। स्टडी एक बेस्ट ऑप्शन है। स्टडी में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। स्टडी में आप 6 महीने आपका शेड्यूल होता है स्टडी का। आफ्टर 6 मंथ आपको इंटर्नशिप करनी होती है, जो लीगल वर्क करते हो आप, जिसमें आप अच्छी सैलरी कमा लेते हो। और उसके बाद जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको वर्क परमिट भी मिल सकता है, आपको एस पास भी मिल सकता है। तो आप वो खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, या अपने सर्कल में ही कहीं ना कहीं से, जहाँ आप पॉजिटिव वगैरह इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वहीं पे ही आपको समटाइम अवेलेबल हो जाता है। तो स्टडी पे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलती है, स्टडी पे आप सिक्योर होते हो। हाँ, स्टार्टिंग के 6 मंथ क्या है कि वो टफ होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 मंथ अकॉर्डिंग टू सिंगापुर लॉ आप जॉब नहीं कर सकते। बट यहाँ मैंने देखा सभी स्टूडेंट जॉब करते हैं, क्योंकि जॉब के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिंगापुर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप चाहते हो सिंगापुर आना, तो आप स्टडी चूज़ कीजिए। और स्टडी में बहुत बार बोल चुका हूँ कि कॉलेज अच्छा चूज़ कीजिए। आप परमिट के लिए 5 लाख देने को रेडी हो जाते हो, 6 लाख देने को रेडी हो जाते हो। एक मेड पास के लिए लड़कियाँ यहाँ पे 6-6 लाख दे के आ रही हैं। तो आप लोग स्टडी के लिए 3.5-4 लाख क्यों नहीं खर्च करते? कोई ढंग का कॉलेज चूज़ कर लो, जिसमें आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिले, आपको इंटर्नशिप की गारंटी हो। तब आप लोग चाहते हो, क्योंकि मुझे ये फ़ोन आते हैं, मैं खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि सर हमें तो कॉलेज चाहिए 2.5 लाख में, 2 लाख में। तो भाई 2-2.5 लाख में आपको मिलेगा क्या? अगर आप वर्क परमिट में 5 लाख खर्च कर रहे हो, तो स्टडी पे भी 3.5-4 लाख खर्च कर लीजिए। आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसमें आपको इंटर्नशिप की गारंटी रहेगी। इसके अलावा कोई आपका और भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कुछ जानना चाहते हो दोस्तों, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, समटाइम मैं बिज़ी होता हूँ, तो एनी टाइम आपका रिप्लाई नहीं दे पाता, बट आप मैसेज छोड़ दे कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बट सॉरी टू से, कुछ नॉनसेंस ऐसे हैं जो मुझे गालियाँ लिख देते हैं कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे। तो यार मैं यहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं इतना फ्री नहीं होता कि मैं 24 आवर्स आपके उसी टाइम जैसे आपने मैसेज किया रिप्लाई करूँ। हाँ, आप मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।